हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी का चैप्टर 10 जिसका नाम है द क्लोजेट। और इस चैप्टर से हमें योत्सुआ काइदेन और रियोशी के बारे में कुछ राज पता चलेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमें चैप्टर का फर्स्ट पेज दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 3 अनजान चेहरे दिखते हैं और कोई नहीं जानता कि आखिर ये तीनों कौन हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रियोशी को 3 लोगों ने घेर लिया होता है और वो तीनों रियोशी का रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। जिसके बाद रियोशी उन तीनों से कहता है, हे अब तुम मुझे थोड़ा सा डरा रहे हो। आखिर तुम लोग कौन हो? अगर तुम लोग मेरे फैंस हो तो प्लीज थोड़ा सा फ्रेंडली वे में रहो यार। तो यहाँ पर रियोशी इन तीनों से डरता तो नहीं है, पर हम उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कोई बंदा चीफ यू का पीछा कर रहा होता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा बोलता है, वो लड़का जिसने अंडर कट करवा रखा है और उसके लेफ्ट ईयर में एक बाली लगी हुई है, क्या लगता है क्या वही है चीफ यू मात्सुनो? जिसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ शायद वही है। जिसके बाद वो दोनों डिस्कस करते हैं कि जैसे ही वो बंदा अकेला होगा वो दोनों उस पर हमला कर देंगे। और ये दोनों चीफ यू को टारगेट कर रहे होते हैं और जैसे ही ये दोनों देखते हैं कि चीफ यू अकेला हो चुका होता है, उसके बाद वो दोनों चीफ यू का पीछा करते हैं। पर हम देखते हैं कि चीफ यू तो पहले से अवेयर होता है कि उसका पीछा करा जा रहा है और उसके बाद चीफ यू कहता है हे। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि चीफ यू ने उन दोनों की बैंड बजा दी होती है। जिसके बाद चीफ यू कहता है, आखिर तुम दोनों के साथ दिक्कत क्या है? तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुम दोनों बेवकूफ़ों को ये लगा कि तुम एक सरप्राइज अटैक के साथ मुझे हरा सकते हो? जिसके बाद चीफ यू आगे कहता है, जब तक कम से कम 30 लोगों को तुम एक साथ नहीं ले आते, भूल जाओ कि तुम मुझे हरा सकते हो। जिसके बाद चीफ यू कहता है कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया हूँ, दूसरे स्कूल के बंदे भी अब मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। कि चलो अच्छा ही है, टाइम पास के लिए कोई तो होना चाहिए। और इतना सुनते ही वो लोग कहते हैं, हे बच्चे, ये मत समझना कि ये सब यहाँ पर ख़त्म हो गया। जो सुनकर चीफ यू 1 मिनट के लिए रुक जाता है और उसमें से एक बंदा कहता है, तुम लोगों का पीछा किया जा रहा है और योत्सुआ काइदेन ने तुमको टारगेट किया है। जो सुनकर चीफ यू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने योत्सुआ काइदेन का नाम पहले भी सुना था। और ये सब होने के बाद चीफ यू बाजी के पास जाता है और वो सारी चीज़ें बाजी को बताता है। और चीफ यू की सारी बातें बाजी ध्यान से सुन रहा होता है और चीफ यू आगे बताता है, मैंने उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, पर लगता है किसी ने हमको मारने के लिए एक इनाम रखा है। और इसके बाद चीफ यू आगे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर योत्सुआ काइदेन का क्या चक्कर है। अगर वो लोग तोमान से लड़ना चाहते हैं तो वो सीधा सीधा क्यों नहीं लड़ते। और ये सब सुनने के बाद बाजी चीफ यू को कहता है, आखिर तुमने रियोशी को आखिरी बार कब देखा था? जिसके बाद चीफ यू जब याद करता है तो वो कहता है, रियोशी तो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आया और आखिरी बार चीफ यू ने रियोशी को फुटबॉल मैच में देखा था। जिसके बाद बाजी कहता है, बहुत समय हो चुका है पर कोई भी रियोशी के पास नहीं जा पा रहा है। और जब बाजी रियोशी के बारे में मेंशन करता है तो चीफ यू सोचता है, कहीं रियोशी के पीछे योत्सुआ काइदेन का हाथ तो नहीं। जिसके बाद बाजी कहता है कि मुझे नहीं पता और मुझे लगता नहीं कि योत्सुआ काइदेन के कुछ नमूने रियोशी को पकड़ सकते हैं। जिसके बाद चीफ यू भी सोचता है कि हाँ, उस बेवकूफ़ को पकड़ना इतना आसान तो नहीं। और इन सब के बाद चीफ यू रियोशी के घर पे आता है ये देखने के लिए कि आखिर वो घर पे है या फिर कहीं और हमको रियोशी का घर दिखाया जाता है जो कि एक शॉप की तरह दिख रहा था। जिसके बाद चीफ यू उसके घर पे नॉक करता है और दरवाजे से एक लेडी बाहर आती है जो कि कह रही होती है कि अभी भी हम काम कर रहे हैं, शॉप पूरी तरह से खुली नहीं है। और उस लेडी को अचानक से देखकर चीफ यू काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी होती है कि कोई लेडी इस तरह के कपड़े पहन के उसके सामने आएगी। जिसके बाद वो लेडी कहती है, हाँ लगता है तुम रियोशी के दोस्त हो, तुम कितने प्यारे हो। जिसके बाद चीफ यू काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। वो अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरा नाम चीफ यू मात्सुनो है। जिसके बाद वो लेडी कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, काश मेरे बेटे में भी तुम्हारे जैसी थोड़ी सी तमीज होती। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं रियोशी की मॉम होती है। और चीफ यू मन में सोच रहा होता है कि रियोशी की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा फैशन करने वाली लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है उनसे। जिसके बाद वो लेडी चीफ यू का स्वागत करते हुए कहती है, हो सकता है कि अभी रियोशी घर में ना हो पर तुम अंदर आ सकते हो और सेकंड फ्लोर चेक कर सकते हो अगर वो घर में है या नहीं। जिसके बाद चीफ यू घर के अंदर आ जाता है
और उसके बाद अचानक से ही वो लेडी बहुत ही रैंडमली एक क्वेश्चन पूछती है चीफ यू से, क्या उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है? और ऐसा अजीब सा क्वेश्चन सुनकर चीफ यू फिर से घबरा जाता है और वो कहता है नहीं नहीं, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद वो चीफ यू को थोड़ा सा परेशान करते हुए बोलती है, पर तुम जरूर किसी को पसंद करते होगे, है ना? फिर चीफ यू कहता है बिल्कुल नहीं, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसके बाद वो लेडी कहती है, तो मतलब तुम कभी भी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाले? फिर चीफ यू कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। जिसके बाद वो लेडी कहती है, तो मतलब तुम इंटरेस्टेड हो? तो क्यों ना आज ही से स्टार्ट करते हैं, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगे? जिसके बाद तो चीफ यू की सच में हालत खराब हो जाती है, उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की औरत है, क्या ये सच में रियोसी की मॉम है? उसके बाद वो लेडी पीछे से हंसते हुए बोलती है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद चीफ यू मन में सोचता है कि नहीं, मुझे अपना टाइम यहाँ पर खराब नहीं करना चाहिए। और चीफ यू बिना बोले ही रियोसी के कमरे की तरफ भाग के चला जाता है। उसके बाद वो पीछे से रियोसी की मॉम सोच रही होती है, छोरा इंटरेस्टेड तो है। और इसके बाद चीफ यू रियोसी के कमरे के सामने आकर दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछता है कि रियोसी अंदर है। पर जब चीफ यू को कोई भी आवाज़ नहीं आती तो फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता है। और इसके बाद चीफ यू रियोसी के कमरे में हर जगह देखते हुए सोच रहा होता है, कहीं रियोसी को उन लोगों ने किडनैप तो नहीं कर, जिस तरह से उन लोगों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी थी। इन सब के बाद चीफ यू डेस्क पर से एक फ़ोटो उठाते हुए देखने लग जाता है और वो सोचता है, वैसे उसके साथ अच्छा ही हुआ, अच्छा वो किडनैप हो गया, वैसे भी वो कुछ ज़्यादा ही होशियार बनता रहता था। बाद चीफ यू की नज़र रियोसी के अलमीरा पे जाती है और उसके बाद चीफ यू वहाँ पर चुपचाप से जाने लग जाता है, ये देखने के लिए कि अगर रियोसी वहाँ पर छुपा हुआ है। पर चीफ यू को वहाँ पर रियोसी नहीं मिलता, वहाँ पर सिर्फ यूनिफॉर्म्स रखी होती हैं और कुछ फैशन क्लोथ्स। और जब चीफ यू रियोसी के कपड़े चेक कर रहा होता है, वहाँ पर उसे मिलती है योत्सुआ काइदेन की यूनिफॉर्म। और योत्सुआ काइदेन की गैंग यूनिफॉर्म देखकर चीफ यू को उस दिन की बात याद आ जाती है जब उनकी किलर बी से फाइट हुई थी और बाजी ने योत्सुआ काइदेन का जिक्र किया था। उसे याद आता है कि रियोसी पहले योत्सुआ काइदेन में ही था। पर उसके बाद चीफ यू को काफी गुस्सा आने लग जाता है और वो शक करते हुए सोचता है, अगर वो योत्सुआ काइदेन को छोड़ चुका है तो उसके पास अभी तक ये यूनिफॉर्म क्यों है? इन सब के बाद चीफ यू को अब रियोसी की चिंता होने लग गई थी कि सच में अगर वो किडनैप हो गया है तो ये बहुत बुरी बात है। और इन सब के बाद चीफ यू डिसाइड करता है कि उसे कल ही योत्सुआ जाना होगा। और चीफ यू अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिर ये रियोसी है कौन, आखिर रियोसी किस तरह का इंसान है। और जब चीफ यू ये सब सोच ही रहा था, उसी समय कमरे का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पर रियोसी की मॉम आ जाती है। और रियोसी की मॉम पूछती है, ओह तो तुम अभी तक इधर ही हो? और जिसके बाद चीफ यू जब रियोसी की मॉम की आवाज़ सुनता है तो वो काफ़ी घबरा जाता है। जिसके बाद रियोसी की मॉम चीफ यू को और परेशान करते हुए कहती है, ओह लगता है तुम्हारा घर जाने का मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो हम दोनों एक साथ ड्रिंक पीते हैं। जिसके बाद चीफ यू कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड गाइस, लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी का चैप्टर 10 यहीं पर खत्म होता है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।